चलो भाई, लेक्चर 3, आदर्श गैस के दाब के लिए सूत्र। यहां तक हम लोग पहुंचे थे लेक्चर 2 में, और इसके बाद हमने यहां तक करके और कुछ थोड़ा सा बता के और समझा के छोड़ दिया था। तो वहीं से फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें दाब के लिए सूत्र निकालना था। चलो भाई, फिर थोड़ा सा वही रिवीजन मारते हैं और फिगर कंसीडर करते हैं कि अरे हमारे पास जो है एक कंटेनर है। ओह, चलो भी, हमारे पास भी घन आकार का एक कंटेनर है, घन आकार का एक कंटेनर है। और जो कंटेनर की दीवारें हैं ये मान लेते हैं भैया यल है, कि जो लंबाई है वो यल है। यही तो माना था कल, लंबाई यल है। और इसमें कई सारे अणु हैं गैस के, और कई सारे अणु हैं तो हम मान लेते हैं कि n नंबर है। कितने अणु है भाई? अणुओं की संख्या कितनी है? n है। और जितने भी अणु हैं, क्योंकि सारे अणुओं के द्रव्यमान एक जैसे ही होंगे, तो अणुओं का द्रव्यमान जो है हम क्या मान लेते हैं भाई? यम मान लेते हैं कि द्रव्यमान कितना है? यम है। ये आपकी डायरेक्शन हो गई y, ये आपका डायरेक्शन हो गया क्या? x, और ये हो गया क्या? z। अब हमें चलो ये अणु मान लेते हैं, और ये अणु के लिए, इस अणु के लिए जो है इसका भी द्रव्यमान यम ही होगा। इसी अणु के लिए पहले हम निकालते हैं। तो ये अणु, चलो ये वाली दीवार मान लेते हैं, यही तो मानी थी कल भी शायद। ये वाली दीवार मान लेते हैं जो x डायरेक्शन में है। ये अणु जाएगा यहीं पर टकराएगा, तब क्या होगा? यही बात पर हमें विचार करना था, यहीं तक लाके छोड़ दिया था शायद। चलो आगे चलते हैं आज। चलो इसमें जाने से पहले यहां पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ट्रेलर जो कि अभी मूवी में आएगी। भाई अगर कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है, उसमें गैस के, आदर्श गैस के अणु भरे हुए हैं। अब ये रुके तो रहेंगे नहीं, आप जानते हो, कल के टाइम में पढ़ भी चुके हो कि ये रुकने वाले नहीं है, है ना? तो ये हमेशा क्या रहेंगे भाई? गतिमान रहेंगे, हमेशा जो है गतिमान रहेंगे। मान लेते हैं इनकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड मान लेते हैं भाई, सब मान लो x डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो भाई dx, vx1, इसकी मान लेते हैं vx2, इसकी मान लेते हैं vx3, vx4, ऐसे तमाम जो है इसमें अणु होंगे, और सबका जो अगर जो है वेग होगा वो हम मान लिए कि जो है vx1, vx2, vx3, vx4 ऐसे। क्योंकि इसमें 4 ही अणु तो है नहीं, हमने कहा ना बहुत सारे अणु हैं, n नंबर के अणु हैं। इसमें भी कितने अणु हैं? n नंबर के अणु हैं, तो कई सारे अणु हैं इसमें। अब हम एक काम करें, क्या करें कि सारे अणुओं को जोड़ लें। सारे अणुओं को क्या करें? जोड़ लें। या पहले इसके हम एक काम और करते हैं, इन सारे अणुओं का स्क्वायर कर, क्या कर दें भाई? सारे अणुओं की गति का क्या कर दें? स्क्वायर कर। चलो भाई कर देते हैं स्क्वायर, कर देते हैं स्क्वायर भाई। क्या कि bx1 स्क्वायर, ये भाई bx2 स्क्वायर, vx3 स्क्वायर, ऐसे ही n नंबर है तो bxn स्क्वायर। ठीक है, सबका हमने क्या किया? स्क्वायर किया। यानी भाई हमने क्या किया? यहाँ पे वर्ग किया है। देखो जो करते जाएंगे लिखते जाएंगे। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ से
निकल के आएगी। क्या किया भैया, पहले हमने क्या किया, वर्ग किया। पहले क्या किया, वर्ग किया। क्या किया भैया, वर्ग। अब हम इसको सबको अगर जोड़ लें, डॉट 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 वी एक्सएन स्क्वायर। चलो सबको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। जितने भी अणु थे उन सबके वेग को हमने क्या किया, जोड़ लिया। और क्योंकि इसमें n नंबर हैं, कितने हैं, n नंबर हैं, तो n से हमने क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया। भाई अब हमने ये क्या कर लिया, तो हमने यहां एक्चुअली क्या निकाला है, माध्य निकाला है। आप लोग पढ़ते आ रहे हो, माध्य निकालना क्या करते हो कि जितनी भी बहुत सारा माध्य निकाला होगा आपने कक्षा 8 से लगा के, कि जितनी भी कोई वस्तुएं होती हैं उनका कुछ भी वैल्यू दिया होता है, सबको जोड़ के और फिर जितनी वस्तुएं होती हैं उनके नंबर से, उनकी संख्याओं से आप क्या कर देते हो, उसको भाग दे देते हो, तो उसको माध्य बोलते हो। तो भाई हमने क्या कर लिया, इसका माध्य कर लिया। ठीक है, माध्य कर लिया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, क्या, इसका ले लेंगे वर्गमूल। क्या कर लेंगे भाई, ले लेंगे हम वर्गमूल। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे भैया, रूट। क्या ले लेंगे, वर्गमूल। ठीक है, तो यहां पे मूल भी लिख लें। भाई जो काम करते जा रहे हो, मैंने कहा कि लिखते जाओ। तो वर्ग माध्य मूल क्या हो गया भाई, पहले हमने वर्ग किया, फिर माध्य किया, फिर हमने क्या ले लिया, इसका मूल ले लिया। इसी को भैया कहते हैं क्या, वर्ग माध्य मूल। और यहां पे भैया एक और नाम लिख लो, चाल। ठीक है, और इसको डिनोट करा जाता है भाई किससे, VRMS। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया भाई, VRMS। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लो आप, अभी काम आएगा। ठीक है, VRMS। ठीक है, RMS का क्या मतलब है, RMS का मतलब है, R का मतलब भाई रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर। भाई इंग्लिश में हम उल्टा ही चलेंगे, उल्टा चलेंगे, हिंदी में हम चलेंगे सीधा। ठीक है, ये इंग्लिश वाले उल्टे ही होते हैं। क्या कि भाई यस स्क्वायर, ठीक है, यम मीन, आर का मतलब रूट। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया है, इसने बाद में लिखा यस, फिर हमने निकाला मीन। ठीक है, तो बिचवा में क्या गया, यम मीन, और फिर आर जो है, आर यानी रूट। ठीक है, हमने क्या निकाला भाई, मूल। ठीक है, तो इसी को हम VRMS से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। ठीक है, तो आप इसको कहीं डिनोट कर लीजिए, एक आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगी, और जो है ये हमारे अभी इसमें काम भी आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको जो है आप कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो भाई चलो अब हम इसका एक अणु लेते हैं, ये वाला अणु लेते हैं जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। इसका द्रव्यमान क्या है भैया, यम है। ये अणु लेते हैं। अब यही वाली डायरेक्शन यहां भी कर ले, ये वाई वाली डायरेक्शन है, ये जेड वाली है, और ये एक्स वाली है। मानते हैं जो इसका स्पीड है, इसका स्पीड है भाई, इधर VZ1 हो गया, इधर VY1 हो गया, इधर VX1 हो गया। यहां पे 1 भी लगा लो। ठीक है, क्योंकि जो हमको चाहिए वो हम 1 नहीं लगाएंगे, यहां पे हम VX लिखेंगे। ठीक है, VX। ठीक है, तो इतना X नहीं, सॉरी V ही लिखो, V ही तो हमें निकालना है, हमें X नहीं निकालना है। अभी तो हम इसको इधर से टक्कर करवा रहे हैं, और ये तो कहीं भी जाके टकरा सकता है ना। आप इसको क्या लिखो, V। तो इधर क्या हो गया, VX1, इधर हो गया VY1, इधर हो गया VZ1। M इसका क्या है भाई, द्रव्यमान। इसको हटा देता हूं, ऐसे आप याद रखो, ये M इसका क्या है, द्रव्यमान। अब ये वाली दीवार भी हम यहां ले आते हैं थोड़ा। चलो भाई दीवार आ गई, इसकी लंबाई क्या है यार। अब ये अणु जाएगा, अब इसको और इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं। ठीक है, और VX1 को छोड़ना नहीं, इसी की तरफ हम जाएंगे।
पहले हम टक्कर इसी में करवा रहे हैं ना, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब ये जाएगा भाई, टकराएगा यहां से, और क्योंकि जो दीवालें हैं वो हमने पहले ही बताया है क्या है भाई, प्रत्यास्थ है। क्या है? प्रत्यास्थ है। इनकी दीवालें क्या है? प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या है? हमने ये भी बताया था कि गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा का लाश नहीं होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। गतिज ऊर्जा जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, जब प्रत्यास्थ टक्कर होता है तो टक्कर जो होगा वो प्रत्यास्थ ही होगा, यानी गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसका लाश नहीं होगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे थोड़ा देखते हैं कि जब ये गया, ये अणु गया और टकराया, ठीक है, तो पहले इसका संवेग कितना था? पहले इसका संवेग कितना था? तो हम निकाल लें भाई क्या, प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, ठीक है, प्रारंभिक संवेग। तो प्रारंभिक संवेग अगर निकालें तो क्या आएगा? v(x1). मास क्या है इसका? मास हमने कहा था भाई, यहां पे कंसीडर कर लो, चलो लिख भी देता हूं यम। ठीक है, मास क्या है? यम है। तो संवेग कितना हो जाएगा? m v(x1), mv(x1). ठीक है, ये गया भाई उधर टकराया, mv(x1). चलो, अब टकराया और जब लौटा तो इसके गतिज ऊर्जा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो दीवालें हैं वो प्रत्यास्थ हैं, तो जितना है उतना ही रहेगा। तो भाई अगर हम कहें अंतिम संवेग क्या होगा जब ये लौट के आ रहा है, तब अंतिम संवेग क्या होगा? तो भाई हमने कहा जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन क्योंकि पहले इधर जा रहा था, इधर आ रहा है ना, तो ये क्या, साइन किसकी क्या हो जाएगी? माइनस। साइन इसकी क्या हो जाएगी? माइनस। ये टी हमने निकाला प्रारंभिक के लिए और क्या, अंतिम के लिए, संवेग। चलो, अब अगर हम यहां से डेल्टा पी ले लें, डेल्टा पी संवेग परिवर्तन, डेल्टा, तो कितना निकल के आएगा भैया? इसको जोड़ लो या माइनस कर लो, आएगा तो उतना क्या आएगा भाई? 2mv(x1). ठीक है, क्या आएगा भाई? 2mv(x1). चलो, हमें क्या मिल गया? संवेग मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया भाई? संवेग मिल गया। चलो आगे आते, जब ये चला अणु तो यहां तक गया और फिर लौट के आया और इधर दीवार पे फिर टकराया और फिर वापस लौट के गया। तो इस और इस दीवारों के बीच की जो लंबाई हमने माना था वो क्या थी? L थी। तो ये जहां था वहां से गया और फिर लौट के यहां तक आया L, और फिर यहां से यहां तक गया, तो इसको और इसको मिला लें तो ये L हो जाएगा, इसको मिला लें तो ये L हो जाएगा। यानी पूरी अगर दूरी की बात करें हम, यानी जहां से गया था और वहीं पर फिर आ गया, तो अगर हम कहें कि कितनी दूरी तय किया, तो भाई कितना किया? 2L। बताओ, L गया L आया तो कितनी दूरी तय किया भाई? 2L। कितनी तय किया? 2L। इतनी बात क्लियर हुई? कितनी दूरी भाई तय किया? 2L। L गया, यहां पे टकराया और फिर यहां तक आया और फिर यहां तक गया, तो ये दोनों, ये जो इतनी दूरी चली ना, तो ये कितनी हो गई? 2L हो गई। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हर टक्कर में कितना समय लगेगा, ठीक है, टक्कर में कितना समय लगेगा, तो जरा उसको भी निकालते हैं कि प्रत्येक टक्कर में लगा समय।
भाई क्या हो जाएगा, दूरी कितनी तय की है 2l, संवेग हमारा क्या है 2mvx1 है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, तो दूरी इसने 2l तय की है और इसका वेग क्या था vx1। चलो यहां तक क्लियर हो, आगे चलो। अब हम यहां से देखेंगे कि ये अणु जो है इस दीवार पे गया तो कितना फोर्स लगा रहा है, बल। ठीक है, क्या देखेंगे, बल। तो न्यूटन का दूसरा नियम तो आपने पढ़ा ही है, चलो उसको ले लेते हैं भाई। यहां से निकाल लेते हैं कि दीवार पर लगाया गया बल, दीवार पर लगाया गया बल किसके द्वारा भाई, अणु के द्वारा। हम नहीं लगा रहे हैं, हम उसको ढकेल नहीं रहे, ये अणु ढकेल रहा, ठीक है। तो दीवार पर लगाया गया बल किसके द्वारा भाई, अणु के द्वारा। हम ये बात लिख नहीं रहे लेकिन आप समझिएगा, ठीक है। तो भाई न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, कहीं डेल्टा पी बाई क्या डेल्टा टी है। चलो डेल्टा पी भी हमारे पास है और टी भी हमने निकाल लिया है, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक अणु के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 2mvx1, यहां 2l/vx1, 2 से 2 को कर दिया हमने कैंसिल, कट हो गया। vx1 चला जाएगा ऊपर और यहां से क्या आ जाएगा कि m vx1 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा l, m/l vx1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो। चलो एक बात और क्लियर करते हैं, क्या, भाई एक बात और यहां पे क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है भाई, क्लियर हमें यह करना है कि अगर मुझे v के लिए चाहिए, ये हमने किसके लिए निकाला है, vx1 के लिए निकाला है, हमको चाहिए किसके लिए, v के लिए। ये फोर्स जो है हमको किसके लिए चाहिए, v के लिए चाहिए। तो ये हमने किसके लिए निकाला है, x के लिए निकाला है, ठीक है, v के लिए हमें चाहिए। तो v को अगर हम कहें v कितना होगा भाई, v यहां पे कितना होगा, तो अगर हम यहां से v स्क्वायर निकालें तो क्या निकलेगा, तो भैया अगर हम इसको निकालें तो vx1, चलो पहले हम इसको ऐसे रखते हैं, vx1 i प्लस bxj प्लस bx, वेक्टर तो आपने पढ़ा ही है। तो यहां से अगर v स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं तो भाई ये आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे सारी हमने गलती से दिया by bz, ठीक है, vxi byj प्लस bz के, तो bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। और भाई किसी आदर्श गैस के लिए हमने बताया था कि जो वेग है वो लगभग क्या होता है, समान ही होता है, ठीक है। यानी कि हमने बता चुका है ये बात कि जो bx होगा वही by होगा, वही क्या होगा bz होगा, लगभग बराबर है। तो अगर ऐसी बात है
तो सबको हम Vx के बराबर ही रखें, क्या ही दिक्कत है ना, Vx के बराबर ही रखें। इसको हम भी 1 मान लेते हैं, ठीक है, मन सब में माना, इसमें भी माना। तो भाई Vx और Vy और Vz लगभग इक्वल ही होते हैं। तो यहां पे अगर हम इसको इक्वल दिखाएं तो क्या हो जाएगा भाई, b² क्या हो जाएगा, यही सेम यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो 3 बार है तो क्या हो जाएगा इसका 28, यानी कितनी गुना, यानी कि क्या Vx1², कितना 3Vx1²। और अगर हम यहां से Vx1² की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, तो भाई 3 इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा V²/3, ठीक है, V²/3। तो इस वैल्यू को जो है हम लोग क्या करें, पुट कर ले अपने यहां इस वाले फोर्स में। तो भाई हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हमने 1 के लिए निकाला है ना, x के लिए Vx1 के लिए निकाला है, वो हमें जो है V के लिए मिल जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा भाई, अब मिल जाएगा यफ जो है, यहाँ पे हम नेट लिख लेते हैं, यफ जो है नेट मिल जाएगा क्या, M/L, और यहां पर हम लिख लें क्या V²/3, तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं 1/3, तो 1/3 M/L V², ये निकल आया क्या आपका यफ। लेकिन भैया मुझे तो दाब निकालना है, यफ कहाँ निकालना है, चलो ठीक है, अगर निकाल लिया है तो कोई जरूरत ही नहीं। चलो हमने यफ निकाल लिया 1/3 M/L V²। इतना क्लियर हुआ भाई, इतना क्लियर हुआ, कहीं नोट करते जाइए, कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूं, नोट कर लीजिए। चलो वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम हटा दें, चलो भाई इसको हम हटा दें। इसको भाई हम हटा दें, इसको नहीं हटाए। चलो क्या निकला, एफ जो है हमने निकाल लिया 1/3 M/L V²। अब ये एक अणु के लिए है, ऐसे हमारे पास कितने अणु हैं, n अणु हैं, नंबर ऑफ अणु हमने लिया था, संख्या अणुओं की संख्या n। तो अब इसी को हमें फोर्स जो है, जो बल हमने निकाला है, ये n के लिए मुझे निकालना होगा। तो एक लाइन यहां पे लिख देता हूं क्या, कि n अणुओं के लिए, n अणुओं के लिए, n अणुओं के लिए बल, ठीक है, n अणुओं के लिए बल, ये क्या होगा, तो एक अणु के लिए ये था, ठीक है, एक अणु के लिए क्या है भाई, ये क्या, तो n अणु के लिए क्या होगा, तो सबको क्या करें, सारे के सारे बल को क्या करें भाई, जोड़ लें, है ना, जितने भी अणु होंगे उन सबके बल को क्या करें, जोड़ लें। चलो भाई जोड़ लेते हैं कि 1/3 M/L V1², एक अणु, दूसरा अणु 1/3 M/L V2², तीसरा ले 1/3 M/L V3², है ना। ऐसे अगर n अणु है तो ये जुड़ते हुए चले जाएंगे, और कहां तक जुड़ेंगे भाई, 1/3 M/L Vn²। भाई यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। अगर n अणु है तो n अणु के लिए जो हमारा फोर्स होगा, बल होगा, वो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चलो एक काम कर लें, क्या क्या कर रहे हैं, यहां पर सब में दिख रहा है M/3L M/3L M/3L, क्या कर, दामन है, तो इसको भाई 1/,
यम बाई 3l, ऐसे सीधे लिखते हैं, यम बाई 3l को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल। तो अंदर क्या बचा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर और डाट 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 कितना भाई, vn स्क्वायर, vn स्क्वायर। हम एक काम करें भाई, इसको नाराज तो नहीं करेंगे इस इक्वेशन को, एक काम करें कि n अणु है हमारे पास, क्यों ना हम इसको n से डिवाइड कर दें। आप कहोगे अरे ये क्या कर रहे हो आप, इक्वेशन गड़बड़ हो गई, n से काहे डिवाइड कर रहे हो। गड़बड़ नहीं, क्या करूं कि n से भाई हम चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, n से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, अब तो सही है ना। चलो ठीक, चलो भाई हमने n से मल्टीप्लाई कर लिया और n से ही डिवाइड कर लिया। अब देखो मैंने अभी नोट कराया था, पीछे कुछ दिख रहा है क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn स्क्वायर अपान n। सारे अणुओं की स्पीड है, उनका जोड़ा गया है उनको, इसके बाद उन्हीं जितने हैं उन्हीं उतने ही नंबर से डिवाइड किया गया। अरे भैया यही तो निकलवाए थे, वर्ग माध्यमूल 4 VRMS है ना। अच्छा भाई क्लियर है यहां पर। तो अब हम भाई यहीं पे क्या रख लें, VRMS। तो जो F होगा, F जो नेट आएगा वो कितना आएगा, 1/3 mn/l और यहां पे क्या, VRMS का स्क्वायर, यही तो लिखा है VRMS का स्क्वायर। भाई हमने रूट नहीं लगाया यहाँ पे, तो कंफ्यूजन मत होना, अगर रूट नहीं लगाया तो हमने उधर जो है v पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, निर्दोष है, हमने गलती नहीं की, ठीक है। तो VRMS, ठीक है, क्या किया, इसका हमने वर्ग कर लिया और यही इसकी इक्वल हो गया। तो F जो है ये निकल गया। अब हमने क्या कर लिया यार, F निकाल लिया। चलो इतना क्लियर है। अब मुझे निकालना क्या है, दाब। मुझे क्या निकालना है, दाब। तो भाई दाब कितना होगा, दाब क्या भाई, P प्रेशर क्या निकालना है, प्रेशर भी। प्रेशर क्या होता है आप लोग बताइए, P क्या होता है। P होता है भैया फोर्स, जितना भी लगाओ क्या फोर्स, और कहां पे लगाओ, कितनी एरिया पे लगाओ क्या फोर्स, है ना। यानी दाब जो है कितना हो गया, F/A। तो F तो हमने निकाला है ना, F हमने निकाला है। तो यहां क्या हो जाएगा कि P इक्वल टू F क्या है, 1/3 mn/l VRMS का स्क्वायर। ये तो F हो गया। और एरिया क्या है भैया, हमने तो कंटेनर डिलीट ही कर दिया, गायब कर दिया, लेकिन आपके कॉपी में होगा, ठीक है, पीछे देख लीजिए। और अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप नोट जरूर करिएगा, और वीडियो को बार बार रिवाइज करके, मतलब फिर से लगा के आप रिवाइज करिए। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके, हमने नंबर बता ही दिया, आप नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, और फिर उस नोट से फिर से आप अपने नोट्स को सुंदर सुंदर बना के और बार बार रिवीजन करते रहिएगा, कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। तो VRMS का स्क्वायर। चलो भाई यहां पे तो हमने डिलीट कर दिया है ना, क्या बनाया था हमने, एक घन बनाया था, कि घन ही में तो गैस थी। तो घन का जो लंबाई था दीवार की वो यल थी, है ना, दीवार कितना था, यल लंबाई थी। और इस रेक्टेंगुलर दीवार पे जाके वो टकरा रहा था। तो अगर हम इसकी एरिया बताएं कि एरिया कितनी होगी, तो ये भी यल ये भी यल,
यानी क्या भैया, यल स्क्वायर। तो एरिया कितनी हो गई, यल स्क्वायर, है ना। तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। एरिया कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर। एरिया कितनी हो जाएगी, यल स्क्वायर। चलो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर ले भाई, यल स्क्वायर। ये यल आ जाएगा नीचे, ठीक है, यल आ जाएगा नीचे। मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप अपने अगले स्टेप में जोड़ लीजिएगा। ये यल आ जाएगा क्या, नीचे। तो ये जो यल है वो कहां पहुंच जाएगा भैया, यहां पे एल, है ना। ये 3 भी है, कहां पे पहुंच जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कोई भैया दिक्कत हो तो बताओ। और ये यल स्क्वायर और यल क्या हो जाएगा, यल क्यूब। क्या हो जाएगा, यल क्यूब। क्या हो जाएगा भैया, यल क्यूब। चलो आगे लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे पता नहीं क्या। ठीक है, तो क्या निकल के आया, P इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर अपान, ये क्या हो गया, यल क्यूब। क्या हो गया भाई, यल क्यूब हो गया। और जो घन था जिसमें गैस थी, गैस के अणु थे, वो यल क्यूब था। वो यल की मतलब एल क्यूब आया। तो उसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो क्या निकलेगा भैया, वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन यही तो होता है फार्मूला। तो यल गुणे यल गुणे यल, यल क्यूब। यानी कि क्या हो जाएगा भैया, आयतन V किससे डिनोट करते हैं भाई, V से। V। अब V को हम इधर ले आए, V को हम इधर ले आए, तो भाई क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। इसको भैया एक अपने बढ़िया से ब्लॉक में कर लीजिए, ठीक है। इसी के लिए हम लोग जो है इतना परिश्रम करें। क्या निकल के आया भैया, PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। क्या क्या है भाई, P क्या है, दाब है। V आपने जाना क्या, आयतन है। M क्या है भाई, अणु का द्रव्यमान है। जो अणु है उसका द्रव्यमान हमने पहले ही माना था, यम है। N क्या है, अणुओं की संख्या है, ठीक है। N क्या है, अणुओं की संख्या है। और V RMS यानी क्या, V रूट मीन स्क्वायर, है ना, वर्ग माध्य मूल चाल का क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। PB इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम जो है अगले लेक्चर में, अब कल तो संडे है, तो संडे को तो मैं भी छुट्टी लूंगा। मंडे को फिर से हम अगले लेक्चर में, 4th लेक्चर में आएंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। और अभी एक और इंपॉर्टेंट फार्मूले पे जाना, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फार्मूले तक जाना है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसके बाद जो है इसका रिवीजन भी करिए। नोट से हमसे ले लीजिए, बुक भी होगी आपके पास, और मेहनत से जम के पढ़िए। और मैंने कहा भी था कि वीडियो के लास्ट वीडियो में, इस पार्ट के लास्ट वीडियो में मैं जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उस वीडियो को तो देखना मत भूलिएगा। उस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा जो बोर्ड में हमेशा लगातार आते रहते हैं इस चैप्टर से। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, और कल जो परसों है उसमें हम आगे पहुंचेंगे। भाई ठंडी तो बहुत है, बच के रहिएगा आप लोग भी, बहुत ठंडक है। आप लोग पता नहीं कहाँ से, हम तो बहराइच से हैं भाई, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ठंडक है इस टाइम। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच।